देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया ने आपको बताया कि अब अभिजीत दीपके के पिताजी के ऊपर एक आरटीआई लगाई गई है कि उन्होंने अपने बच्चे को अमेरिका कैसे पढ़ाया है। आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं देखने को मिलेगी। या आपको बताया गया कि राहुल गांधी ने नीट में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। आपको बिल्कुल भी नहीं बताया गया होगा, और बताया गया होगा तो एक नेगेटिविटी खबरों के साथ, क्योंकि खबर दिखाएंगे तो आपके मन में सवाल होंगे। नीट पेपर की किसी न किसी के जिम्मेदारी के साथ अवश्य बताया जाएगा। और यदि नीट पेपर के प्रदर्शन की बात आपको कहीं नहीं होगी, इस तरह से आपको एक दूसरी ही दुनिया में आपको खबरें दिखाई जाती है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? राहुल गांधी ने चेन्नई में स्टूडेंट और नीट में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, स्टूडेंट को पीएम की माफी की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें स्टूडेंट से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माता पिता को अपने बच्चे का शोक मनाते देखने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। नीट पेपर लीक के बाद न पीएम पीड़ित माता पिता से मिले और न ही किसी ऐसे छात्र के साथ बैठे जिसका भविष्य पेपर लीक के कारण छिन गया है। राहुल के इस बयान को पीएम मोदी के बच्चों को माफ करने के बयान के बाद आया। राहुल गांधी ने चेन्नई के एक दिन के दौरान परिसीमन पर भी बात की। उन्होंने मीडिया से कहा, परिसीमन तमिलनाडु के लोगों से मताधिकार छीनने की साजिश है। इससे तमिलनाडु को कमजोर किया जाएगा। उन्होंने इसे भाजपा की साजिश बताया और कहा, जो कोई भी परिसीमन का समर्थन करता है वह तमिलनाडु के साथ गद्दारी कर रहा है। यह तमिलनाडु के भविष्य के साथ धोखा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि वह अपने अगले वीडियो संदेश में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के लिए महिला प्रदर्शनकारियों से माफी मांगे। प्रधानमंत्री मोदी के एक वीडियो संदेश के बाद छात्र आंदोलन से जुड़ा मामला फिर चर्चा में आ गया। पीएम मोदी ने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान अपने और अपनी दिवंगत मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं होता और वह भटके हुए युवाओं को माफ करना चाहते हैं। पीएम मोदी के इसी वीडियो पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपनी राय रखते हुए तंज कसा। दीपके ने सोशल मीडिया पर पीएम के वीडियो पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि सिर्फ रील पर ही माफ करोगे या केस भी वापस लोगे। आपको मीडिया पर कहीं पर भी ये चर्चा नहीं होगी कि रील पर माफ कर दिया तो क्या केस भी वापस ले लिया। कितनी शर्मनाक बात है कि मात्र 15 साल की बच्ची का माफी का वीडियो पूरे देश में सोशल मीडिया पर चलाया गया। इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी मानसिकता पर कितना असर होगा। उसको तरह तरह की भद्दी भद्दी गालियां दी। क्या उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाएगी? मीडिया पर इसकी भी कोई चर्चा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया गया। उनके अनुसार ईरान और कुछ मिडिल ईस्ट देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव आने के बाद ये फैसला लिया गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि अमेरिका ईरान पर बड़े सैन्य हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार था। उन्होंने दावा किया कि समझौते की रूपरेखा पर समिति बनी है जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजरायल भी इस फैसले में अमेरिका के साथ है। इससे पहले एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से फोन पर बात कर ईरान पर संभावित बड़े हमले को टालने और संयम बरतने की अपील की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एमएसपी, शिक्षा, सरकारी स्कूलों की बंदी, नौकरी आरक्षण, पेपर लीक, E20 एक्सप्रेस वे के निर्माण में भ्रष्टाचार, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, शिक्षकों के खाली पद, जौहर विश्वविद्यालय समेत कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले आज अखिलेश ने राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, हमारे विधायक तमाम मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लोग विधानसभा को फेस ही नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि किसानों की बदहाली, खाद की किल्लत को लेकर सरकार को घेरेंगे। उन्होंने कहा कि पहले बोरी की चोरी होती थी, अब खाद की पूरी बोरी ही चोरी हो गई। सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता ने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की है।
उन्होंने महाराष्ट्र सरकार, चुनाव आयोग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड को शिकायत भेजी है। उनका आरोप है कि सीजेपी राजनीतिक दल की तरह काम कर रही है, लेकिन उसका चुनाव आयोग में पंजीकरण नहीं है और वह चंदा भी जुटा रही है। यानी आरटीआई कार्यकर्ता को चाहिए कि जो चुनाव आयोग में पंजीकरण नहीं है, राजनीतिक दल की तरह काम करती है और चंदा भी जो जुटा रही है, उनके खिलाफ भी एक आप आरटीआई लगाएं, ताकि देश को पता चल सके कि आप किसी एजेंडे के तहत उनके पिताजी के खिलाफ आप ये आरटीआई लगा रहे हैं या आप वास्तव में मन से इस तरह की बात चाहते हैं। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। केरलम में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और बाढ़ से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग लापता हैं। सरकार ने 209 राहत शिविर बनाए, जहां 5,792 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। वहीं कर्नाटक के शिवमोगा जिले में आज सुबह लैंडस्लाइड में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग केदार घाटी में लगातार भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और चट्टान गिरने से केदारनाथ मार्ग और हाईवे बाधित हो रहा है। वहीं राजस्थान के 24 जिलों में बारिश हो रही है। इसकी वजह से अजमेर की सड़कों पर पानी भर गया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 10वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड मेडल जीते। इनमें से 7 गोल्ड बॉक्सिंग और 1 पैरा शॉटपुट से आया है। भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स के एक ही एडिशन में बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते। महिला बॉक्सिंग में प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया खंगास और अरुंधति चौधरी ने अपने अपने फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किए। पुरुषों में सचिन सिवाच और अंकुश पंगाल ने गोल्ड मेडल जीते। गोवा में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने गठबंधन को लेकर शुरुआती बातचीत शुरू कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन के संकेत दिए हैं। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडकर ने बताया कि उन्होंने जीएफपी प्रमुख विजय सरदेसाई के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा की। दोनों नेताओं की शनिवार को दक्षिण गोवा के पत्रोदा शहर में मुलाकात हुई थी। कांग्रेस और जीएफपी ने 2022 का विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ा था। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।